शिव देखिए, हम अक्सर मूवीज में देखते हैं कि पेशेंट की सीरियस कंडीशन हो जाती है, उसको डॉक्टर ट्रॉली पे लेके अंदर जा रहे होते हैं, इमरजेंसी में लेके जा रहे होते हैं और ईसीजी पे वो फ्लैट ईसीजी आ रही होती है और फौरन से उसको ना वो पैड्स लगा के उसको इस्त्री लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसका क्या मकसद है? ये भी एक वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। देखें, जब भी ईसीजी फ्लैट हो जाए, मतलब फ्लैट का मतलब ये है कि दिल के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं रही, उसके बाद डिफिब्रिलेटर इस्तेमाल नहीं होता। डिफिब्रिलेटर का मतलब वो जो पैड्स लगाते हैं, वो इस्त्रियां सी बनी हुई है ऐसे करके, उसका मकसद ये होता है कि हार्ट की इरेगुलर एक्टिविटी को, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो होती है, उसको खत्म किया जाए। अगर वो फ्लैट लाइन है, इसका मतलब फिब्रिलेशन है ही नहीं, उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही नहीं है, तो वो डिफिब्रिलेटर काम नहीं करेगा। तो इसलिए जब भी फ्लैट लाइन आती है, डिफिब्रिलेटर का कोई कोई रोल मकसद नहीं नहीं रहता। होता। वहां पे क्या चीज काम आती है चेस्ट फिर? कंप्रेशन करते हैं हम। चेस्ट कंप्रेशन काम आते हैं। ऊपर दिल के ऊपर जोर लगाया जाता है, सीने के ऊपर ऐसे रख हाँ, के। मतलब कि जोर जोर से आपने इसको हाँ इफेक्टिव होना चाहिए। हाँ, तो उससे दिल बाजुकात रीस्टार्ट हो जाता है, लेकिन ठीक है। फ्लैट लाइन के ऊपर डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल नहीं। हाँ। इसके अलावा एक और भी है मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन जो मैं अक्सर देखता हूँ मूवीज में, ड्रामों में। वो क्लोरोफॉर्म जो ही लगाते हैं नाक पे, अब बंदा क्लोरोफॉर्म फौरन से बेहोश हो बंदा जाता है। फौरन बेहोश हो हाँ, जाता है, ऐसा नहीं ऐसा होता। नहीं होता। क्लोरोफॉर्म को एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स, 8 मिनट्स लग जाते हैं असर अपना दिखाने में, तो विद इन सेकेंड्स बंदा बेहोश नहीं होता। इसलिए मुतासर हो के मूवीज से ऐसे क्लोरोफॉर्म लेके किसी खतरनाक बंदे को बेहोश नहीं करना। वरना बड़ी कुट पड़ जाएंगे आपको फिर। क्योंकि हमें मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अच्छा, एक और भी है शायद, इस पे हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी ड्रामों में अक्सर ऐसा होता है कि नया कपल है, लड़की खाना खा रही होती है 2 3 दिन के बाद, शादी के बाद उसको वॉमिटिंग होती है, डॉक्टर आती है, डॉक्टर ये कहती है उसकी नब्ज वगैरह चेक करके कि इस कंडीशन में स्ट्रेस अच्छा नहीं था। तो फिर इस कंडीशन का वो पूछते हैं कि क्या मतलब डॉक्टर, कि इस कंडीशन कौन सी वाली कंडीशन, कहते हैं कि शी इज प्रेग्नेंट। हाउ डू यू नो दैट? अगर आप यूरिन टेस्ट नहीं कर रहे, आपको कैसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है? वो उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी तो हो सकता है। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं होता नई कि नवेली कुछ दुल्हन हाँ, वैसे ही नए घर में गई है, हो उससे सकता है उसका पेट खराब हो गया हो नई तरह के खाने खा हाँ, के। उसको एंजाइटी हो, डर लग रहा हो हाँ। उसको, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उम्मीद हाँ, से है। प्रेगनेंसी टेस्ट करके उसके बाद कंफर्म करना चाहिए। ऐसे नब्ज देख के डॉक्टर नहीं ये काम करते, नब्ज देख के कह हाँ। दिया हाँ भाई एनु है मसला जी। हाँ, आए मैं आपको दवाई लिख देती हूँ, कुछ टेस्ट करवा लेती हूँ, है ना?